गन्ना उतना ही खाना है जितना ज़मीन के ऊपर हो, नीचे को नहीं ढूंढना। कहने लगा कि तो फिर मुझको मोहल्लत दीजिए क़यामत के दिन तक। इरशाद हुआ कि तो तुझको मईन वक़्त के तारीख तक मोहल्लत दी गई। देखो, क़यामत का आने के वक़्त तक शैतान को इजाज़त दे दिया। जितना आदमी को तो गुमराह कर लेना है तो गुमराह कर ले, तेरे बस में कर ले, और तुझको जो तेरे बस में है उनको, इन सब को मैं दोज़ख को भर दूंगा। कैसा? पूछ पूछ कर भर दूंगा। इस तरीके से अल्लाह ताला ने कह दिया। कहने लगे, अय मेरे रब, बसबब इसके क्या आपने मुझे गुमराह किया है। ये आदम अलैहिस्सलाम के बीच में ला के मुझे गुमराह किया। मैं इससे पहले आपसे बिल्कुल करीब था, मैं आपके सामने सजदा करता था। ये आदम अलैहिस्सलाम के साथ आने की वजह से मेरे में आप में दूरी पैदा होगी। मुझे गुमराही में पड़ गया मैंने आदम अलैहिस्सलाम की वजह से। तो मैं कसम खाता हूँ। देखो, उसने कसम खा के बताया कि मैं उनको दुनिया से माशी को मरगूब करके दिखलाऊंगा और उन सबको गुमराह करूँगा बजाय आपके उन बंदों के जो उनमें से मुंतखब किए गए हैं। अल्लाह के तरफ से जो मुंतखब किए बंदे हैं उनको शैतान गुमराह नहीं कर सकता। ये आयतें हैं, इल्ला इबाद का मिनहुमुल मुखलसीन, जो मुखलसीन है उनको शैतान गुमराह नहीं कर सकता है। ये दुनिया के तरफ माइल हो रहे हैं तो उनको शैतान आसानी से गुमराह कर देता है। इरशाद हुआ कि ये एक सीधा रास्ता है। ये दीन इस्लाम क्या है? जो सीधा रास्ता है, जो अल्लाह तक पहुंचता है। जो मुझ तक, यानी मुझ का मतलब क्या है? देखो, मैंने उंगली दिखा के देखा, मुझ का मतलब क्या है? अल्लाह तक, जो अल्लाह तक पहुंचती है। तो वो उर्दू अल्फाज में मानी को समझ लेना, ठीक है। काल हाजा सिरातुम अलैया मुस्तकीम, वाका मेरी इन बंदों पर तेरा जरा भी बस ना चलेगा। जो अल्लाह के बंदे हैं, मुंतखब किए हैं, उन पर तेरा जरा भी बस ना चलेगा। शैतान का कोई चाल वहाँ नहीं चलेगा। वो एकदम समझ जाएंगे, उनके दिल में वसवास आएगा तो एकदम वो बोलेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये शैतान मरदूद से हमारी हिफाजत फरमा दो या अल्लाह। वो अल्लाह की पनाह मांगेंगे। हाँ, मगर जो गुमराह लोगों में से तेरे राह में पर चलने लगे, जो गुमराह लोग हैं, दीन को समझते नहीं, कुरान को नहीं समझते, पैगंबर को नहीं समझते, नमाज क्या है, दीन क्या है, दुनिया क्या है, ये नहीं समझते, उनको तो तुम गुमराह कर सकता है। जो मुत्तकी परहेजगार है तो उनको तो गुमराह नहीं कर सकता। जिसको तुमने गुमराह किया उनको और तुझको सबसे जहन्नम का वादा है, और उन सबसे जहन्नम का वादा है जिसके 7 दरवाजे हैं। जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? 7 दरवाजे। इतना खुला है कि पूरा जमीन उसमें बैठ जाएगा। जितने भी जो अल्लाह की नाफरमान बंदे हैं उस जहन्नम में डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। जहन्नम पूछेंगे और है क्या, और है क्या, और है क्या, और है क्या। जब पूरा ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ताला अभी हम अपना कदम मुबारक रखने को हो जाएंगे तो जहन्नम समड़ जाएगी। जैसा कमरा चौड़ा है गया ना, कमरा छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जहन्नम भर जाएगा। वो बोलेगी तक तक मैं भर गई, मैं भर गई। इस तरीके से अल्लाह ताला ये 7 दरवाजे वाले जहन्नम को पूछ पूछ कर भर देगा। हर दरवाजे के लिए उन लोगों के अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग जिस तरीके से उनके नाम आमाल में उनका जो सज़ा अल्लाह ताला ने लिखा होगा उस तरीके से अलग अलग सज़ा है। आप वो अल्लाह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब महराज का किस्सा पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि जहन्नम के अज़ाबों के बारे में और मरने के बाद क्या होगा। तो उस किताब में भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि आखिरत में जहन्नम के अज़ाब कितना है, कैसे है। जहन्नम में 19 फरिश्ते हैं, उसमें से एक सरदार है, मालूम है। बेशक खुदा से डरने वाले और बागों और चश्मों में होंगे। अल्लाह से डरना बेहतर है, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारना। हमें कुछ भी नहीं, हम क्या है? एक मनी है, हमारे बाप के बदन से निकला हुआ, अपना माँ के पेट में टपका हुआ एक पानी कतरा है।
اگر وہی کپڑے پر لگ جاتا دھو ڈالتے تھے, اگر وہ بدن سے نکل جاتا اور غسل کرنا پڑتا تھا. اتنا منی سے ہم کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو اللہ کے قدرت کے سامنے ہم نے گردن جھکا کے رہنا. ان المتقین فی جنات و عیون, بے شک خدا سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے, تو ان میں سلامتی اور امن سے داخل ہو. سلامتی کے ساتھ جو فرشتے سلام کرتے رہیں گے, ان کو جواب دیتے دیتے جنت میں داخل ہو جائیں گے. ادخلوها بسلام آمنین, تم ان میں سلامتی اور امن سے داخل ہو, امن سے داخل ہو.